सिंध जे नामवर अदीब, दानिश्वर, जज, सियासतदान, समाज सुधारक, तालीमदान ऐं पंहिंजे दौर जे बेबाक सहाफ़ी कामरेड ताज मोहम्मद अबड़ो जी 35वीं वरसी अॼु हैदराबाद में ताज मोहम्मद अबड़ो यादगार कमेटी तरफ़ां इंतिहाई अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हाई वई। वरसी तक़रीब में संदसि फर्ज़ंद PZBO चेयरमैन मीर नादिर अली अबड़ो, आपा नज़ीर कुरैशी, डॉक्टर आबिद अबड़ो, अला बख्श कुंबर, अॻूणे MPA फरीन मुगल, अनीस वलीउल्लाह, रफ़ीक इसाणी, M जुमन कुंबर, रहमतुल्लाह सांद ऐं सियासी समाजी अदबी दोस्तनि वॾे अंग में शिरकत कई। वरसी तक़रीब खे ख़िताब कंदे मीर नादिर अली अबड़ो चयो त बाबा साईं हिकु वॾो नालो हो जंहिं इंसानियत जी ख़िदमत कई, लाड़काणे में लाइब्रेरी जो बुनियाद विधो ऐं लाड़काणे जी मिट्टी अनमोल हीरा पैदा कया। हुननि वधीक चयो त पाकिस्तान के नामवर अदीब, दानिश्वर, जज, सियासतदान, समाजी रहनुमा, तालीमदान और अपने दौर के बेबाक निडर सहाफ़ी कामरेड ताज मोहम्मद अबड़ो की 35वीं बरसी पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही है। मुख्तलिफ NGOs के तरफ से, मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, सहाफ़ती बरादरी की तरफ से और पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से आज यहाँ हैदराबाद में कामरेड ताज मोहम्मद अबड़ो यादगार कमेटी की तरफ से प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात हमारी बहनें माओं ने शिरकत की, अदीब शायरों ने शिरकत की, सहाफ़ियों ने शिरकत की। कामरेड ताज अबड़ो की बड़ी खिदमात हैं, वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, एक ही शख्सियत इतने शोबों में काम किया। वो पाकिस्तान के वाहिद जज थे जिनको कामरेड का खिताब मिला। कामरेड ताज मोहम्मद अबड़ो जो कि अपने एक दौर था, वो अपने अंदर में एक बहुत बड़ी तहरीक था। वो रिटायर्ड जज थे, सहाफ़ी थे, अदीब थे और इसके अलावा रिटायर्ड जज थे। मैं समझता हूँ आज जो जितने जज रिटायर होने के बाद वो जाकर अपनी रोटी रोज़ी करते हैं और एक महदूद ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ये वो शख्सियत थे जो गरीब लोगों के हुकूक के लिए जाकर किसानों के साथ उनकी जंग लड़ी और उनकी रहनुमाई की और उनके हुकूक की उसने बात की। सिंध में ऐसे बहुत कम किरदार हैं, क्योंकि ताज मोहम्मद अबड़ो साहब अपनी उसने कोई महदूद लाइफ नहीं गुजारी, उसने सियासी, समाजी, सहाफ़ती भरपूर ज़िंदगी गुजारी और दूसरों के लिए उसने हयाती जो अपनी गुजारी। कामरेड ताज मोहम्मद अबड़ो जो कानूनदान से लेके एक उस्ताद तक, उसकी 35वीं बरसी आज इधर हम कासमात बिज़नेस फोरम में मना रहे हैं। यही कि जो किरदार होता है वो कभी मरता नहीं। जिस किरदार को खुद ही इस दुनिया को चला रहे हैं, किरदारों की जगह पे चल रहे हैं, क्योंकि सिंध जो हैं सूफियों से लेके अजीम इंसानों तक हैं, उसमें कामरेड ताज अबड़ो भी बड़ा नाम था। ऐसे ही आपने आज देखा होगा कि ताजिर कम्युनिटी के हिसाब से एक दुकानदार से लेके एक बड़ी शख्सियत को उजागर करने के लिए अपना कासमात बिज़नेस फोरम भरपूर ताउन जो होता है वो कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। जो हमारी सिंध की सबसे बड़ी हस्तियां हैं उसको तो हम मनाते हैं। कामरेड ताज मोहम्मद अबड़ो की आज बरसी है और ऐसी शख्सियतें जो है वो दुनिया में बहुत कम पैदा होती हैं। और मैंने जैसे जिक्र किया कि लाड़काना की मट्टी, सिंध की मट्टी तो वैसे ही ज़रखेज़, लेकिन लाड़काना की मट्टी में कोई ऐसी बात ज़रूर है जो वो क़यादत करने वाले लोग, इनकलाबी लोग, जदोजहद करने वाले लोग पैदा करती है। क्योंकि जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाड़काना से, अपना सोबो ज्ञानचंद लाड़काना से, कामरेड ताज मोहम्मद अबड़ो लाड़काना से, बशीर खान कुरैशी, खोड़ो साहब, इस तरह बेशुमार लीडरान हैं जो लाड़काना से पैदा होते हैं। और कामरेड ताज मोहम्मद अबड़ो तो एक सरकारी मुलाजिम होते हुए जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसके बावजूद उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह के लोगों की खिदमत की, जिस तरह उन्होंने किसानों की खिदमत की, जिस तरह उन्होंने लोगों की मेज़बानियाँ की। ताज मोहम्मद अबड़ो साहब की जो शख्सियत है वो एक तारीख़ी शख्सियत है, जिसने अपने दौर में अपने बच्चियों को, बेटियों को वो तालीम दी कि आज वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए हम आज भी कहते हैं, जहाँ ज़हन खौफ से आज़ाद हो, जहाँ सर ऊंची उठी रहे, जहाँ इल्म पर पाबंदियाँ ना हो, जहाँ बेमाना दीवारों में अफसानों को तकसीम न किया जाए, जहाँ अनथक जदोजहद बाजू फैलाए बुलंदियों को चूमती हो, जहाँ इल्म की शफाफ नदी मुर्दा रवायात की सहरा में खुश्क न हो, मेरे वतन को आज़ादी की ऐसी सुबह नसीब हो, मेरे वतन को आज़ादी की ऐसी सुबह नसीब हो। थैंक यू मैडम। नहीं, मेरे वालिद साहब जो है लाड़काना में सोशल वर्कर की हैसियत से, सियासतदान की हैसियत से और अपनी सिंधी अदबी संगत के बुनियाद डाला, उसके हिसाब से
हर वक्त मसरूफ़ रहते थे। मतलब हमारे घर में जो जैसे उनका किरदार था, ऐसा था कि मैं अब कैसे बताऊं कि अगर घर में कोई बच्चा बीमार होता था तो उस वजह से सारी रात नींद नहीं करते थे, लेकिन दिन को वही अपनी सोशल वर्कर और जो काम होते थे लोगों की भलाई के, किसी की हेल्प की, किसी स्टूडेंट को जो है एडमिशन लेके दिया, किसी को किताबें लेके दी, इस तरह से जो है वो करते रहते थे काम। मुफ्त में गरीबों के जो केस हैं वो लड़ते थे, केस वगैरह भी मुफ्त में लड़ते थे उनके, बग़ैर किसी उसके फ़ीस के। तो इस तरह की रिवायतें कायम होनी चाहिए, ना सिर्फ एक कामरेड के लिए, ना सिर्फ अबड़ो साहब के लिए, बल्कि जितने भी हमारे कामरेड्स गुजरे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा तारीख़ में काम किया है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छी रिवायत है। हम देख रहे हैं कि पहले हम सिर्फ सालगिरह मनाते थे, लेकिन वर्षियों का जो सिलसिला अब चल पड़ा है वो भी कामरेड्स के लिए, जिन्होंने अपनी धरती के लिए, अपने वतन के लिए, अपने प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए काम किया और स्पेशली अपने बच्चियों के एजुकेशन के हवाले से काम किया। वो बहुत एक अच्छा काम है और इस तरह के काम होने चाहिए। और आपने जिस तरह से कहा रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कि हमारे रेडियो पाकिस्तान में भी अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है हमें, कि हम जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने अच्छे अच्छे मकाला निगार भी हैं, इतनी लेडीज़ आगे भी आ रही हैं, लेकिन जब हम अपनी इंटीरियर पे नज़र डालते हैं कि हमारी बच्चियों के पास एजुकेशन नहीं है, वो तालीम नहीं हासिल कर पाती, यहाँ तक कि हमारी बच्चियों को इतनी आज़ादी नहीं कि वो अपने पसंद के कपड़ों का कलर सिर्फ चूज़ कर सके कि उनको कपड़ों का कलर कौन सा पहनना चाहिए, तो ये बहुत एक बुरा अलमिया है। तो इसमें जितने भी इतने लोग हैं जिन्होंने इस हवाले से काम किया, तालीम के हवाले से। अल्लाह बख्श कुंभर, इम्कान टीवी, हैदराबाद। इम्कान टीवी जे यूट्यूब चैनल जा वीडियोस ऐं नोटिफिकेशन हासिल करण लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करियो ऐं बेल आइकन दॿाइण न विसारियो।